राधा रानी की भक्ति किसे प्राप्त होती है? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं, आत्मा की पुकार है। राधा रानी की भक्ति किसी साधारण प्रयास से प्राप्त नहीं होती। ये उस हृदय को मिलती है जो पूर्णतः निर्मल हो, जिसमें छल न हो, अहंकार न हो और प्रेम शर्तों में बंधा न हो। राधा रानी की भक्ति उसे प्राप्त होती है जो प्रेम को पाने नहीं, प्रेम में मिटने की इच्छा रखता है, जो सेवा को बोझ नहीं सौभाग्य मानता है, जो प्रतीक्षा में भी विश्वास रखता है और विरह में भी कृपा देखता है। यह भक्ति उसे नहीं मिलती जो केवल सुख में स्मरण करे, बल्कि उसे मिलती है जो दुख में भी राधे कहना न छोड़े। जब हृदय पूर्ण समर्पण में झुक जाता है, जब आंसू प्रार्थना बन जाते हैं और जब नाम जब श्वास बन जाता है, तब राधा रानी स्वयं उस आत्मा को अपनी भक्ति का पात्र बना लेती हैं। क्योंकि राधा भक्ति दी नहीं जाती, पहचानी जाती है उस हृदय में जो प्रेम के लिए स्वयं को भी अर्पित कर दे। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उसी को प्राप्त होती है जिसके भीतर प्रेम मांगने का भाव नहीं, अर्पित होने का भाव जाग चुका हो, जो उनके चरणों में इसलिए नहीं झुकता कि उसकी इच्छाएं पूर्ण हों, बल्कि इसलिए झुकता है कि उसका अहंकार समाप्त हो जाए। प्रिय भक्त, राधा भक्ति उस हृदय में प्रवेश करती है जहाँ स्वार्थ नहीं टिकता, जहाँ सेवा में गणना नहीं होती, जहाँ प्रतीक्षा में अधीरता नहीं होती और जहाँ नाम जप केवल शब्द नहीं, जीवन की धड़कन बन चुका होता है। जो हर परिस्थिति में राधे कहता है, सुख में भी दुख में भी, वही धीरे धीरे उनकी कृपा का पात्र बनता है। क्योंकि प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति साधना से नहीं, पूर्ण समर्पण से प्राप्त होती है। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जिसने जीवन के अनेक मार्गों पर चलकर अंततः ये समझ लिया हो कि संसार का कोई भी संबंध, कोई भी सुख, कोई भी उपलब्धि उसके हृदय की प्यास को पूर्ण नहीं कर सकती। जब मन बार बार टूटकर, थककर, भटककर अंत में प्रेम के शुद्ध स्रोत को खोजने लगता है, तब राधा रानी की कृपा उस पर दृष्टि डालती है। प्रिय भक्त, यह भक्ति बाहरी आडंबर से नहीं मिलती, न केवल व्रत, न केवल पूजन, न केवल जप, बल्कि हृदय की सत्यता से मिलती है। जो भीतर से रोकर पुकारता है, जो अपने दोषों को छुपाता नहीं बल्कि उनके साथ भी चरणों में आ गिरता है, जो अपने आप को योग्य सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता बल्कि अयोग्यता सहित समर्पित हो जाता है, वही राधा भक्ति का पात्र बनता है। तुमने देखा होगा प्रिय भक्त, कुछ लोग वर्षों साधना करते हैं फिर भी रस का अनुभव नहीं होता और कुछ केवल एक सच्चे आह्वान से ही कृपा का स्पर्श पा लेते हैं। इसका कारण साधना की मात्रा नहीं, हृदय की गहराई है। राधा रानी प्रेम की अधिष्ठात्री हैं, इसलिए उनकी भक्ति ज्ञान से नहीं, भाव से प्राप्त होती है। जब किसी का मन संसार के आकर्षणों से धीरे धीरे विरक्त होने लगता है, जब सेवा में आनंद और नाम जप में शांति मिलने लगती है, जब एकांत में राधे कहने से हृदय भर आता है, तब समझ लेना प्रिय भक्त कि राधा रानी की भक्ति उस आत्मा में प्रकट होने लगी है। क्योंकि राधा भक्ति मांगी नहीं जाती, वो उस हृदय में स्वयं प्रवाहित होती है जो प्रेम में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर चुका हो। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जो प्रेम को केवल अनुभव नहीं, साधना मानती है, जो समझ चुकी है कि राधा नाम का स्मरण केवल जप नहीं, आत्मा का स्नान है। जब कोई हृदय बार बार संसार से आहत होकर भी कठोर नहीं होता बल्कि और अधिक कोमल हो जाता है, तब वो राधा भक्ति के योग्य बनने लगता है। प्रिय भक्त, राधा रानी की कृपा वहाँ प्रवाहित होती है जहाँ हृदय में करुणा जीवित हो, जो दूसरों के दुख को देखकर भीतर से पिघल जाए, जो सेवा का अवसर खोजे, जो बिना कहे भी किसी के आंसू समझ ले। ऐसा हृदय राधा के प्रेम के निकट होता है, क्योंकि राधा केवल आराधना नहीं, करुणा का साक्षात स्वरूप हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन की पीड़ाओं को शिकायत नहीं, अर्पण बना देता है, वो शीघ्र ही उनकी भक्ति का अनुभव करने लगता है। जब दुख में भी राधे कहना छूटता नहीं, जब प्रतीक्षा में भी विश्वास बना रहता है, जब मौन में भी नाम का स्पंदन चलता रहता है, तब राधा रानी उस आत्मा को अपनी भक्ति का अधिकार दे देती हैं। प्रिय भक्त, याद रखो, राधा भक्ति बुद्धि से नहीं, हृदय से मिलती है, प्रयास से नहीं, पिघलाव से मिलती है। और जिस दिन हृदय पूर्णतः कोमल हो जाता है, उसी दिन राधा रानी उसमें स्थायी निवास कर लेती हैं। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उस हृदय को प्राप्त होती है जो प्रेम में स्थिर रहना सीख चुका हो, जो परिस्थितियों के बदलने से अपने भाव नहीं बदलता, जो लोगों के व्यवहार से अपनी श्रद्धा कम नहीं करता, जो उपेक्षा में भी नाम जप छोड़ता नहीं। क्योंकि राधा भक्ति क्षणिक भाव नहीं, स्थायी अवस्था है। प्रिय भक्त, जब कोई साधक अपने जीवन की हर घटना को राधा रानी की इच्छा मानकर स्वीकार करने लगता है, तब उसकी आत्मा में विरोध समाप्त होने लगता है। शिकायतें शांत हो जाती हैं, अपेक्षाएं हल्की हो जाती हैं और हृदय में एक गहरा विश्वास जन्म लेता है, जो हो रहा है वही मेरे लिए श्रेष्ठ है।
यही समर्पण राधा भक्ति का द्वार खोलता है। जो व्यक्ति अपने सुख का श्रेय स्वयं को नहीं, उनकी कृपा को देता है और अपने दुख का दोष किसी और को नहीं, अपनी साधना की कमी को मानता है, वो शीघ्र ही उनकी दृष्टि में आ जाता है, क्योंकि ऐसा हृदय अहंकार से मुक्त और सत्य के निकट होता है। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उसे मिलती है जो प्रेम में धैर्य रखे, प्रतीक्षा में विश्वास रखे और समर्पण में पूर्ण हो जाए। तब राधा नाम केवल जप नहीं रहता, जीवन की श्वास बन जाता है। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जो अपने जीवन के हर संबंध में भी दिव्यता खोजने लगती है, जो केवल मंदिर में ही नहीं, हर प्राणी में, हर परिस्थिति में, हर अनुभव में उनकी झलक देखने लगती है। जब साधक की दृष्टि बदल जाती है, तब भक्ति का वास्तविक उदय होता है। प्रिय भक्त, जो व्यक्ति अपमान में भी क्रोध नहीं, विनम्रता को चुनता है, जो हानि में भी विश्वास नहीं खोता, जो टूटकर भी नाम जप से दूर नहीं जाता, वही धीरे धीरे राधा रानी की अंतरंग कृपा का अधिकारी बनता है। क्योंकि राधा भक्ति केवल मधुर भाव नहीं, सहनशीलता की अग्नि में तपकर परिपक्व होती है। जब जीवन बार बार परीक्षा लेता है और फिर भी तुम्हारा हृदय कठोर नहीं होता, बल्कि और अधिक झुक जाता है, तब समझ लेना प्रिय भक्त कि तुम्हारी साधना उन्हें प्रिय लगने लगी है। राधा रानी उस आत्मा के निकट स्वयं चली आती हैं जो टूटकर भी प्रेम करना न छोड़े, जो रोकर भी स्मरण करना न छोड़े। क्योंकि प्रिय भक्त, राधा भक्ति उसी को प्राप्त होती है जो प्रेम में हारकर भी स्वयं को विजयी मान ले। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उस हृदय को प्राप्त होती है जो केवल सुख में नहीं, बल्कि विरह और पीड़ा में भी उन्हें याद करता है, जो किसी कठिनाई में भी उनका नाम जपता है और किसी संकट में भी विश्वास नहीं खोता। क्योंकि भक्ति केवल मुस्कान और आनंद में नहीं, बल्कि धैर्य और स्थिरता में परखा जाता है। प्रिय भक्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में मिलने और खोने के अनुभवों से स्वयं को बदलता है, न कि दूसरों को दोष देता है, जो हर अनुभव को एक शिक्षा मानकर आगे बढ़ता है, वही धीरे धीरे राधा रानी के हृदय में प्रवेश करने योग्य बनता है। उनके दर्शन केवल आंखों से नहीं, बल्कि आत्मा से होते हैं। जब हृदय की गहराई में प्रेम इतना प्रबल हो जाता है कि नाम मात्र स्मरण भी जीवन को मधुर बना देता है, जब विरह की अग्नि में भी झुकाव स्थिर रहता है, जब सेवा और समर्पण बिना स्वार्थ के प्राकृतिक बन जाता है, तब प्रिय भक्त, राधा रानी स्वयं उस आत्मा की भक्ति को स्वीकार कर लेती हैं। क्योंकि राधा भक्ति कोई साधन नहीं, कोई नियम नहीं, ये हृदय की पूर्णता और आत्मा की सच्चाई से मिलती है। जो आत्मा प्रेम में पूरी तरह से झुकती है, वही उनकी भक्ति की ओर बढ़ती है। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जो संसार की अस्थिरताओं से विचलित नहीं होती, जो सुख में भी संतुष्ट रहता है और दुख में भी आशा नहीं छोड़ता। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय को स्थिर रखता है, अपने मन को शांत करता है और केवल प्रेम और श्रद्धा के साथ राधा नाम का स्मरण करता है, तब उसकी भक्ति को राधा रानी स्वयं स्वीकार कर लेती हैं। प्रिय भक्त, यह भक्ति केवल वचन और कर्म से नहीं मिलती, ये उस हृदय में प्रवेश करती है जो पीड़ा में भी धैर्यवान है, जो प्रतीक्षा में भी निश्चिंत है और जो अपने अहंकार को त्याग कर केवल प्रेम में लीन हो जाता है। जो व्यक्ति अपने अंदर की ईर्ष्या, गुस्सा और स्वार्थ को धीरे धीरे त्यागता है और शुद्ध प्रेम को अपनाता है, वही राधा रानी की भक्ति का अधिकारी बनता है। जब हृदय में केवल प्रेम बचता है और मन सभी अपेक्षाओं और स्वार्थों से मुक्त हो जाता है, तब राधा रानी का आशीर्वाद स्वतः प्रवाहित होने लगता है। वह आत्मा जिसे प्रेम में समर्पण करना आता है और जो बिना शर्त राधा रानी के नाम को जीवन का हिस्सा बना लेता है, वही उनकी भक्ति को प्राप्त करता है। क्योंकि प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति कोई साधन या नियम नहीं है, ये आत्मा की सच्चाई, हृदय की कोमलता और प्रेम के पूर्ण समर्पण से प्राप्त होती है। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जो प्रेम को केवल अनुभव नहीं, जीवन का आधार बनाता है, जो हर सांस में राधे का स्मरण करता है, हर विचार में उनका ध्यान रखता है और हर कर्म में उनका प्रभाव महसूस करता है। जब हृदय में श्रद्धा इतनी प्रबल हो जाए कि बिना किसी अपेक्षा के नाम जप, सेवा और प्रेम को अपनाना सहज हो जाए, तब वही राधा भक्ति का पात्र बनता है। प्रिय भक्त, ये भक्ति केवल मंदिर या पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहती, ये उस आत्मा के जीवन में प्रवेश करती है जो संसार में हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखता है, जो दूसरों के दुख में करुणा दिखाता है, अपने दुख में संयम रखता है और अपने अहंकार को त्याग कर केवल प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के सभी भय, शिकायतें और लालच छोड़कर केवल प्रेम और सेवा को अपनाता है, तब राधा रानी उसकी भक्ति को पहचान लेती हैं। वह भक्ति जिसमें केवल शब्द नहीं, अनुभव और जीवन शामिल होता है। क्योंकि प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति केवल बुद्धि या कर्म से नहीं,
हृदय की गहराई, आत्मा की शुद्धता और प्रेम के पूर्ण समर्पण से प्राप्त होती है, और वही आत्मा उनकी भक्ति का वास्तविक अधिकारी बनता है। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जो प्रेम को केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि उसमें स्वयं को खो देने के लिए तैयार हो। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर, अपने स्वार्थ को भूलकर हृदय की पूर्णता के साथ उन्हें स्मरण करता है, वही उनकी भक्ति का पात्र बनता है। जब कोई भक्त अपने जीवन के सुख दुख, मिलन विरह, लाभ हानि, सभी परिस्थितियों में राधा रानी को याद करता है और केवल उनका ध्यान रखता है, तब उसकी भक्ति स्वतः उन्हें प्रिय हो जाती है। प्रिय भक्त, ये भक्ति केवल शब्दों, मंत्रों या कर्मकांडों से नहीं मिलती। ये उस हृदय में उतरती है जो दृढ़ विश्वास और पूर्ण समर्पण से भरा हो, जो अपने मन की अशांति को शांत कर सके, अपनी आत्मा के भीतर सच्चा प्रेम उत्पन्न कर सके और अपने जीवन को उनके चरणों में अर्पित कर सके। वही धीरे धीरे राधा रानी की कृपा का अधिकारी बनता है। जब व्यक्ति केवल प्रेम में जीने लगता है, दूसरों के प्रति करुणा और सेवा की भावना विकसित करता है और प्रत्येक क्षण में राधा रानी की स्मृति को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, तब समझो प्रिय भक्त कि वह आत्मा अब उनके आशीर्वाद से परिपूर्ण हो चुकी है। क्योंकि राधा रानी की भक्ति वह है जो हृदय की कोमलता, आत्मा की शुद्धता और प्रेम के पूर्ण समर्पण से ही प्राप्त होती है, और वही व्यक्ति उनके जीवन में उनके सच्चे भक्त के रूप में स्थापित होता है। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जिसने अपने भीतर प्रेम की गहराई को अनुभव किया हो। जो व्यक्ति केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि विरह और पीड़ा में भी राधा रानी का स्मरण करता है, वही उनके हृदय के निकट पहुंचता है। जब कोई भक्त हर परिस्थिति में धैर्य और स्थिरता बनाए रखता है, अपने मन को छल और स्वार्थ से मुक्त करता है और केवल प्रेम एवं सेवा में लीन रहता है, तब उसकी भक्ति राधा रानी को प्रिय हो जाती है। प्रिय भक्त, यह भक्ति केवल मंत्रों, पूजा पाठ या बाहरी साधनों से नहीं मिलती। ये उस हृदय में प्रवेश करती है जो अपने अहंकार को छोड़ चुका हो, अपने स्वार्थ को त्याग चुका हो और केवल सच्चा प्रेम और समर्पण अपनाने को तैयार हो। जब व्यक्ति अपने हृदय की गहराई से राधे का स्मरण करता है, अपने भावों में उनकी उपस्थिति महसूस करता है और अपनी आत्मा को उनके चरणों में अर्पित कर देता है, तब समझ लो कि वह अब उनकी भक्ति का अधिकारी बन चुका है। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति वह दिव्य अवस्था है जो केवल अनुभव, समर्पण और प्रेम के पूर्ण मिश्रण से मिलती है। जो व्यक्ति इस भक्ति को प्राप्त करता है, वह केवल श्रद्धालु नहीं रहता, वो स्वयं उनके दिव्य प्रेम का जीवंत प्रतिबिंब बन जाता है। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जो अपने हृदय को पूरी तरह से निर्मल बना चुका हो। जो व्यक्ति अपने भीतर की झूठी इच्छाओं, लालच और अहंकार को त्याग कर केवल प्रेम और समर्पण में स्थिर रहता है। जब कोई भक्त केवल सुख में नहीं, बल्कि विरह, तिरस्कार और कठिनाइयों में भी राधा रानी का स्मरण करता है और विश्वास नहीं छोड़ता, तब उसकी भक्ति राधा रानी के हृदय में प्रवेश कर जाती है। प्रिय भक्त, ये भक्ति किसी समय या स्थान से नहीं, बल्कि हृदय की स्थिरता और आत्मा की सच्चाई से मिलती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में करुणा दिखाता है, अपने दुख में संयम रखता है और अपने कर्मों में निष्ठा और प्रेम अपनाता है, वही धीरे धीरे राधा रानी के निकट पहुंचता है। जब जीवन की हर परिस्थिति में केवल प्रेम और समर्पण का मार्ग चुना जाता है और हृदय की गहराई में केवल राधा का स्मरण रहता है, तब प्रिय भक्त, समझ लो कि वह आत्मा अब उनके आशीर्वाद से पूर्ण हो चुकी है। क्योंकि राधा रानी की भक्ति वह है जो केवल प्रेम, समर्पण और हृदय की शुद्धता से प्राप्त होती है, और वही व्यक्ति उनके सच्चे भक्त के रूप में स्थापित होता है। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जो अपने हृदय में पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास रखता है। जो व्यक्ति केवल सुख और आनंद में नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों, विरह और परीक्षणों में भी उनका नाम जपता है और उन्हें स्मरण करता है, वही उनके प्रेम के निकट पहुंचता है। जब हृदय पूरी तरह से प्रेम में लीन हो जाता है और मन के प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म उनके चरणों की ओर झुक जाता है, तब उनकी भक्ति स्वतः प्रवाहित हो जाती है। प्रिय भक्त, ये भक्ति केवल पूजा, मंत्र या नियमों से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई और आत्मा की सच्चाई से मिलती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, अपने स्वार्थ को छोड़ देता है और केवल प्रेम एवं सेवा को अपनाता है, वही धीरे धीरे राधा रानी के कृपा दृष्टि में आता है। जब हृदय में केवल प्रेम, समर्पण और श्रद्धा शेष रह जाती है, जब जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और स्थिरता बनी रहती है, तब समझ लो प्रिय भक्त कि उस आत्मा ने राधा रानी की भक्ति को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि राधा रानी की भक्ति केवल वह हृदय प्राप्त करता है जो प्रेम में पूर्णतः झुक चुका हो और समर्पण में अडिग हो, वही उनका सच्चा भक्त बनता है। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जो अपने हृदय की गहराई तक प्रेम और श्रद्धा का अनुभव कर चुका हो।
जो व्यक्ति केवल बाहरी दिखावे या कर्मकांड से नहीं बल्कि अपने जीवन की प्रत्येक सांस में राधा रानी का स्मरण करता है और उन्हें अपनी आत्मा का आधार मानता है, वही उनकी भक्ति का अधिकारी बनता है। जब मन की अशांति, लालच, अहंकार और स्वार्थ धीरे धीरे कम हो जाता है और हृदय केवल प्रेम और समर्पण में स्थिर हो जाता है, तब उनकी कृपा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। प्रिय भक्त, यह भक्ति केवल शब्दों, मंत्रों या परंपराओं से नहीं मिलती। यह उस आत्मा में प्रवेश करती है जो हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखता है, जो अपने दुख और कठिनाइयों को ईश्वर की परीक्षा मानकर स्वीकार करता है और जो सेवा और प्रेम को जीवन का उच्चतम उद्देश्य मान लेता है। जब व्यक्ति अपने हृदय की गहराई में केवल राधा रानी के स्मरण को स्थायी बनाता है और अपने जीवन के प्रत्येक कर्म में उनका प्रभाव महसूस करता है, तब समझ लो कि वो आत्मा अब उनके आशीर्वाद से परिपूर्ण हो चुकी है। क्योंकि प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति वो है जो केवल प्रेम, समर्पण और हृदय की शुद्धता से प्राप्त होती है, और वही व्यक्ति उनके सच्चे भक्त के रूप में स्थापित होता है। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जिसने अपने हृदय में पूर्ण प्रेम और अडिग विश्वास का दीप प्रज्वलित कर लिया हो। जो व्यक्ति केवल सुख और आनंद में नहीं बल्कि कठिनाई, विरह और परीक्षा में भी उनका स्मरण करता है और उन्हें अपनी आत्मा का केंद्र मानता है, वही उनके सच्चे भक्त बनते हैं। जब हृदय की कोमलता इतनी प्रबल हो जाए कि हर विचार, शब्द और कर्म राधा रानी के प्रेम से प्रभावित हो, तब उनकी भक्ति स्वतः आत्मा में प्रवाहित होने लगती है। प्रिय भक्त, ये भक्ति किसी बाहरी साधन, नियम या कर्मकांड से नहीं मिलती। ये उस हृदय में जन्म लेती है जो अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो, जो दूसरों के दुख में करुणा दिखाता हो और जो सेवा एवं प्रेम को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानता हो। जब व्यक्ति अपने हृदय की गहराई में केवल राधा रानी का स्मरण करता है और उनके चरणों में पूर्ण समर्पण करता है, तब समझ लो कि वह आत्मा उनके आशीर्वाद से परिपूर्ण हो चुकी है। क्योंकि प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति वह है जो केवल प्रेम, समर्पण और हृदय की शुद्धता से प्राप्त होती है, और वही व्यक्ति उनके सच्चे भक्त के रूप में स्थायी रूप से स्थापित होता है। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जिसने अपने हृदय को पूर्णतः निर्मल और समर्पित कर चुका हो। जो व्यक्ति केवल सुख और आनंद के लिए स्मरण नहीं करता बल्कि विरह, कठिनाई और परीक्षा में भी उनके नाम का जप करता है, वही उनके प्रेम के निकट पहुंचता है। जब हृदय की हर धड़कन में राधा रानी का स्मरण स्थायी रूप से बस जाता है और मन, वचन और कर्म उनके चरणों के अनुरूप हो जाते हैं, तब उनकी कृपा स्वतः उस आत्मा पर प्रवाहित होने लगती है। प्रिय भक्त, ये भक्ति केवल मंत्र, पूजा या बाहरी कर्मकांड से नहीं मिलती। ये उस हृदय में जन्म लेती है जो अहंकार, स्वार्थ और लालच से मुक्त हो, जो सेवा और करुणा को जीवन का मार्ग बनाता हो और जो हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखता हो। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की पूरी अशांति, भय और लालसा को त्याग कर केवल प्रेम और समर्पण में स्थिर हो जाता है, तब समझ लो कि वह आत्मा अब राधा रानी की कृपा और भक्ति का अधिकारी बन चुका है। क्योंकि प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति केवल प्रेम, समर्पण और हृदय की सच्चाई से मिलती है, और वही व्यक्ति उनके सच्चे भक्त के रूप में स्थायी रूप से स्थापित होता है। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जो अपने हृदय को पूर्णतः प्रेम और समर्पण में ढाल चुका हो। जो व्यक्ति केवल सुख, आनंद या आराम के लिए स्मरण नहीं करता बल्कि विरह, कठिनाइयों और परीक्षा में भी राधे कहने से पीछे नहीं हटता, वही उनके सच्चे भक्त बनता है। जब हृदय की हर धड़कन, हर विचार, हर कर्म केवल राधा रानी के नाम और प्रेम से प्रभावित होने लगे, तब उनकी कृपा स्वतः उस आत्मा में प्रवाहित होती है। प्रिय भक्त, ये भक्ति बाहरी कर्मकांड या दिखावे से नहीं मिलती। ये उस हृदय में जन्म लेती है जो अहंकार, लालच और स्वार्थ से मुक्त हो, जो दूसरों के दुख में करुणा दिखाता हो और जो हर परिस्थिति में स्थिरता और धैर्य बनाए रखता हो। जब व्यक्ति अपने मन की अशांति और भय को त्याग कर केवल प्रेम और समर्पण में स्थिर हो जाता है, तब समझ लो कि वो आत्मा राधा रानी की भक्ति का अधिकारी बन चुकी है। क्योंकि प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति केवल प्रेम, सच्चाई और समर्पण से मिलती है, और वही व्यक्ति उनके सच्चे भक्त के रूप में स्थायी रूप से स्थापित होता है। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जिसने अपने हृदय को पूर्णतया प्रेम और समर्पण में झुकाया हो। जो व्यक्ति केवल सुख, आनंद और प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि कठिनाइयों, विरह और जीवन की परीक्षाओं में भी राधे का स्मरण करता है, वही उनके सच्चे भक्त बनता है। जब हृदय की प्रत्येक धड़कन, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्म केवल राधा रानी के नाम और प्रेम से प्रभावित होने लगे, तब उनकी कृपा स्वतः उस आत्मा पर प्रवाहित होती है। प्रिय भक्त, ये भक्ति केवल मंत्र, पूजा या बाहरी कर्मकांड से नहीं मिलती। ये उस हृदय में जन्म लेती है जो अहंकार, स्वार्थ और लालच से मुक्त हो,
जो दूसरों के दुख में करुणा दिखाता हो और जो सेवा और प्रेम को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानता हो। जब व्यक्ति अपने मन की अशांति, भय और लालसा को त्याग कर केवल प्रेम और समर्पण में स्थिर हो जाता है, तब समझ लो कि वह आत्मा राधा रानी की भक्ति का अधिकारी बन चुकी है। क्योंकि प्रिय भक्त राधा रानी की भक्ति केवल प्रेम, सच्चाई और पूर्ण समर्पण से मिलती है, और वही व्यक्ति उनके सच्चे भक्त के रूप में स्थायी रूप से स्थापित होता है। प्रिय भक्त राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जिसने अपने हृदय को पूर्णतः निर्मल और समर्पित कर दिया हो। जो व्यक्ति केवल सुख, सम्मान और आनंद के लिए नहीं, बल्कि विरह, कठिनाइयों और जीवन की परीक्षाओं में भी राधे का स्मरण करता है, वही उनके सच्चे भक्त बनता है। जब हृदय की प्रत्येक धड़कन, विचार और कर्म केवल राधा रानी के प्रेम और स्मरण से प्रभावित हो, तब उनकी कृपा स्वतः उस आत्मा पर प्रवाहित होने लगती है। प्रिय भक्त, यह भक्ति केवल मंत्रों, पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं मिलती। ये उस हृदय में जन्म लेती है जो अहंकार, लालच और स्वार्थ से मुक्त हो, जो दूसरों के दुख में करुणा दिखाता हो और जो सेवा और प्रेम को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानता हो। जब व्यक्ति अपने भीतर के भय, चिंता और अधीरता को त्याग कर केवल प्रेम और समर्पण में स्थिर हो जाता है, तब समझ लो कि वह आत्मा अब राधा रानी की कृपा और भक्ति का अधिकारी बन चुकी है। क्योंकि प्रिय भक्त राधा रानी की भक्ति केवल प्रेम, समर्पण और हृदय की शुद्धता से मिलती है, और वही व्यक्ति उनके सच्चे भक्त के रूप में स्थायी रूप से स्थापित होता है। प्रिय भक्त राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जिसने अपने हृदय को पूर्णतः प्रेम, समर्पण और धैर्य से भर लिया हो। जो व्यक्ति केवल सुख और आनंद के लिए नहीं, बल्कि कठिनाइयों, विरह और जीवन की परीक्षाओं में भी उनके नाम का स्मरण करता है, वही उनके सच्चे भक्त बनता है। जब हृदय की हर धड़कन, हर विचार और हर कर्म राधा रानी के प्रेम और स्मरण से प्रभावित होने लगे, तब उनकी कृपा स्वतः उस आत्मा पर प्रवाहित होती है। प्रिय भक्त, यह भक्ति केवल पूजा, मंत्र या बाहरी कर्मकांड से नहीं मिलती। ये उस हृदय में जन्म लेती है जो अहंकार, स्वार्थ और लालच से मुक्त हो, जो दूसरों के दुख में करुणा दिखाता हो और जो सेवा और प्रेम को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानता हो। जब व्यक्ति अपने मन की अशांति, भय और लालसा को त्याग कर केवल प्रेम और समर्पण में स्थिर हो जाता है, तब समझ लो कि वो आत्मा राधा रानी की कृपा और भक्ति का अधिकारी बन चुकी है। क्योंकि प्रिय भक्त राधा रानी की भक्ति केवल प्रेम, सच्चाई और पूर्ण समर्पण से मिलती है, और वही व्यक्ति उनके सच्चे भक्त के रूप में स्थायी रूप से स्थापित होता है। प्रिय भक्त राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जिसने अपने हृदय को पूर्णतः प्रेम और समर्पण में ढाल लिया हो। जो व्यक्ति केवल सुख, आनंद या मान्यता के लिए नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों, विरह और परीक्षा में भी राधे का स्मरण करता है और उनका नाम अपने जीवन का आधार मानता है, वही उनके सच्चे भक्त बनता है। जब हृदय की हर धड़कन, विचार और कर्म केवल राधा रानी के प्रेम और स्मरण से प्रभावित होने लगे, तब उनकी कृपा स्वतः उस आत्मा पर प्रवाहित होने लगती है। प्रिय भक्त, यह भक्ति केवल पूजा, मंत्र या कर्मकांड से नहीं मिलती। ये उस हृदय में जन्म लेती है जो अहंकार, स्वार्थ और लालच से मुक्त हो, जो दूसरों के दुख में करुणा दिखाता हो और जो सेवा और प्रेम को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानता हो। जब व्यक्ति अपने भीतर की अशांति, भय और लालसा को त्याग कर केवल प्रेम और समर्पण में स्थिर हो जाता है, तब समझ लो कि वो आत्मा राधा रानी की कृपा और भक्ति का अधिकारी बन चुकी है। क्योंकि प्रिय भक्त राधा प्रेम, समर्पण और हृदय की शुद्धता से प्राप्त होती है, और वही व्यक्ति उनके सच्चे भक्त के रूप में स्थायी रूप से स्थापित होता है। प्रिय भक्त राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जिसने अपने हृदय को पूर्णतः प्रेम, समर्पण। जो व्यक्ति केवल सुख और आनंद के लिए नहीं, बल्कि विरह, कठिनाइयों और जीवन की परीक्षाओं में भी राधे का स्मरण करता है, वही उनके सच्चे भक्त बनता है। जब हृदय की हर धड़कन, हम केवल राधा रानी के प्रेम और स्मरण से प्रभावित होने लगे, तब उनकी कृपा स्वतः उस आत्मा में प्रवाहित होने लगती है। प्रिय भक्त, यह भक्ति के जन्मकांड से नहीं मिलती। यह उस हृदय में जन्म लेती है जो अहंकार, स्वार्थ और लालच से मुक्त हो, जो दूसरों के दुख में करुणा दिखाता हो और जो सेवा एवं प्रेम को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानता हो। जब व्यक्ति अपने भीतर की अशांति, भय और लालसा को त्याग कर केवल प्रेम और समर्पण में स्थिर हो जाता है, तब समझ लो कि वो आत्मा अब राधा रानी की कृपा और भक्ति का अधिकारी बन चुकी है। क्योंकि प्रिय भक्त राधा रानी की भक्ति केवल प्रेम, समर्पण और हृदय की शुद्धता से मिलती है, और वही व्यक्ति उनके सच्चे भक्त के रूप में स्थायी रूप से स्थापित होता है। प्रिय भक्त राधा रानी की भक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जिसने अपने हृदय को पूर्ण प्रेम और समर्पण में ढाल लिया हो। जो व्यक्ति सुख में भी, दुख में भी,
विरह और परीक्षा में भी राधे का स्मरण नहीं छोड़ता। जो अपने अहंकार, लालच और स्वार्थ को त्याग कर केवल प्रेम और सेवा में स्थिर रहता है, वही उनके सच्चे भक्त बनता है। प्रिय भक्त, याद रखो, ये भक्ति केवल पूजा, मंत्र या कर्मकांड से नहीं, बल्कि हृदय की कोमलता, आत्मा की शुद्धता और पूर्ण समर्पण से मिलती है। और वही व्यक्ति प्रिय भक्त राधा रानी के सच्चे भक्त के रूप में स्थायी रूप से स्थापित होता है। प्रिय भक्त, राधा रानी की भक्ति केवल उसी को प्राप्त होती है जिसने अपने हृदय को पूरी तरह प्रेम और समर्पण में झुका दिया हो। जो व्यक्ति सुख, दुख, विरह या परीक्षाओं में भी राधे का स्मरण नहीं छोड़ता और अपने अहंकार, स्वार्थ और लालच को त्याग कर केवल प्रेम और सेवा में स्थिर रहता है, वही उनके सच्चे भक्त बनता है। प्रिय भक्त, यह भक्ति किसी बाहरी साधन या कर्मकांड से नहीं मिलती। यह उस हृदय में उत्पन्न होती है जो कोमल, शुद्ध और पूर्ण समर्पित हो। यही वो दिव्य रहस्य है कि राधा रानी केवल प्रेम और सच्चाई में झुकी आत्मा को अपनी भक्ति का अधिकारी मानती हैं। राधे राधे। हरे कृष्णा।